हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आया था आज मसूरी अपनी वाइफ के साथ घूमने और अभी हम है 7,000 फीट ऊपर दलाई हिल्स में। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। व्यू काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है और मौसम तो इतना प्यारा है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता गाइस। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है अभी और यहाँ की कुछ अमेजिंग और पीसफुल को व्यूज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ से। सो गाइस, सच बता रहा हूँ, 7,000 फीट ऊपर आने के बाद मौसम तो काफ़ी प्यारा है और काफ़ी सेटिस्फाइंग व्यू है यहाँ से। बट मैं सच बताऊँ तो 7,000 फीट ऊपर आने के बाद हालत ख़राब हो चुकी है, सांस फूल रही है और काफ़ी थकावट सी हो रही है। तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे थोड़ी देर रेस्ट करके और उसके बाद शायद हम लोग कैंपटी फॉल की तरफ जाए और वहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊँगा अब अपनी इस वीडियो में। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं दलाई हिल से अब वापस 7,000 फीट नीचे। देखते हैं अब कितनी हालत ख़राब होती है हमारी। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस। 7,000 फीट चढ़ने और उतरने के बाद हो गई है हालत ख़राब। तो अभी थोड़ा लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद शाम को मार्केट एक्सप्लोर करने निकलेंगे मॉल रोड की। एक्चुअली मेरा होटल भी मॉल रोड पे ही है, तो शाम को अच्छे से मार्केट एक्सप्लोर करके मैं इसमें क्लिप ऐड ऑन करूँगा। सो गाइज, अब सनसेट हो चुकी है और ठंड की मात्रा भी बढ़ चुकी है यहाँ पे और अभी शाम का टाइम हो चुका है। हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है अपने होटल के अंदर। सो अभी हम एक्सप्लोर करने निकले हैं मॉल रोड। मैं आपको यहाँ की एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ गाइस। यहाँ पे वुमेन्स को ना एनकरेज बहुत किया जाता है सेल्फ बिजनेस करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप नोट करेंगे मैक्सिमम जो शॉप ओनर्स है या शॉप जो रन कर रहे हैं वो मैक्सिमम फीमेल्स ही है। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अगर आप जब भी यहाँ पे आए मसूरी मॉल रोड या मसूरी में कहीं भी, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रीट फूड्स खाएं, क्योंकि उससे एक तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को थोड़ी सी रोज़गार ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे नेगोशिएशन कोई करता नहीं है, रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पे। चाहे खाने से लेकर हो या कपड़े पहनने से लेकर हो, रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। और साथ ही फ़िलहाल मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू देता हूँ अभी एक। सो ये व्यू है मेरे अपोजिट साइड में, नीचे बिल्कुल खाई है पूरी। सो गाइज, अभी जो आप मार्केट देख रहे हैं ये मॉल रोड है मसूरी का। और अभी हम मसूरी मॉल रोड को एक्सप्लोर करने निकले हैं शाम को। और दिन में हम लोग हिल्स वगैरह घूमने गए थे, बीच में थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब शाम को निकले हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। और सच बताऊं गाइज, तो मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने ठंड के कपड़े और जो भी नीड के सामान है वो सब घर से ही लेकर आएँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगोशिएशन करता ही नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों के नेचर की, तो लोगों का नेचर काफ़ी बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छा नेचर है। हर कोई आपसे प्यार से बात करेगा जैसे आप उनके घर के मेहमान हैं। तो ये चीज़ मुझे पहाड़ी लोगों की बहुत अच्छी लगी है, खासकर मुझे बहुत पसंद आया है मसूरी। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे और 2 से 3 दिन स्टे कर जाऊँ। हालांकि प्लान करके आया था मैं एक ही दिन का बस। शाम को इस मार्केट में बहुत अच्छा रश होता है, बहुत ही चहल पहल होती है और लाइटनिंग की वजह से इस मार्केट की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ शोरूम्स ही शोरूम्स है और कितने प्यारे तरीके से सजा रखा है हर एक बिल्डिंग को, हर एक शॉप को। इस वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मार्केट को एक्सप्लोर करना यहीं रोकते हैं हम। जहां हमें कोई एक्टिविटी वगैरह करनी है तो ऐसी जगह की वीडियो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट डे होगा कल।
सो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट फूड से ट्राई करिए, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और काफ़ी टेस्टी स्ट्रीट फूड्स है यहाँ पे। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अगर आप कैफ़ेज़ वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही हाई बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़, चाहे कपड़े से लेकर जूते से लेकर खाने तक, हर एक चीज़ इन्होंने बहुत महंगी कर रखी है। रीज़न उसका ये है कि ये जो जगह है ना गाइस, मसूरी, ये देहरादून से 6000 फीट ऊपर है। तो इनको इतना ऊपर अपना सामान लेकर आने में तो इनको कॉस्ट ज़्यादा की ही पड़ जाती है वो। तो डजंट मैटर एमआरपी कितनी है, वो आपको बेचेंगे अपनी मर्जी से ही, और नेगोशिएशन यहाँ करना कोई चाहता नहीं है जल्दी से। तो आपको चीज़ें यहाँ महंगी पड़ सकती है। या तो अगर आप चाहे तो अपने साथ अपने कंबल, ठंड के कपड़े, जूते, हर एक एक्सेसरी आप अपने साथ ही कैरी करके लाए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और आज पूरे दिन हमने क्या क्या किया, इसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे दूंगा होटल पहुंच के, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुका हूं और जा रहा हूं अपने होटल की तरफ। मैं अभी भी मॉल रोड की तरफ ही हूं, तो मैं आपको अपना पूरे दिन का एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो गाइज, तो मैं मोहम्मद यूनुस और आ चुका हूं मैं अपने होटल रूम में वापस, और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया है मैंने। मैं आपसे अपने पूरे दिन का रिव्यू शेयर करने वाला था आज, कि आज मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली कश्मीरी गेट से। तो कश्मीरी गेट पे मुझे मिली जिंग बस, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करी थी, और उसमें बैठ के हम लोग आए रात के 4 बजे करीब देहरादून आईएसबीटी में। हमें जिंग बस ने उतार दिया, जबकि जिंग बस उतारने वाली थी 6 बजे, 2 घंटे पहले ही जिंग बस ने हमें उतार दिया वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ से हमने एक कैब करी। कैब करके हम डायरेक्ट आए मसूरी मॉल रोड। तो मसूरी मॉल रोड में जब हम आ रहे थे, तो तब मैंने नोटिस किया कि हम बहुत खूबसूरत वादियों के बीच में से गुजर रहे हैं, बट वो नज़ारे जितने खूबसूरत थे उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी थे, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना खतरनाक ट्रिप कभी नहीं किया। क्योंकि यहाँ की जो सड़कें है ना गाइज, हर सड़क ऐसे शेप में है, हर सड़क ऐसे शेप में है। जब हम सड़क से चल रहे होते हैं ना, तो हमें पूरी खाई दिखाई देती है, नीचे पूरा देहरादून दिखाई देता है। और सच में गाइस 6-7 हज़ार फीट ऊपर से नीचे देखना कोई आम बात नहीं है, डर बैठ ही जाता है। और उससे ज़्यादा डर तब लगा मुझे जब आज हम दलाई हिल्स के लिए निकल रहे थे एक स्कूटी रेंट पे लेकर, और हमें उन्हीं रोड से होते हुए नीचे तक जाना पड़ा। तो सच बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी मैंने बंद कर दी थी नीचे उतरते टाइम, बट फिर भी गाड़ी 47-48 की स्पीड से उतर रही थी। मुझे तो ब्रेक, आधा ब्रेक दबा के गाड़ी धीरे धीरे पूरे नीचे तक लेके जाना पड़ा है। इतना रिस्क था, और खासकर मोड़ों पे, क्योंकि मोड़ छोटे थे और उसी मोड़ के अंदर आपको गाड़ी बिना रुके आपको मोड़नी होती है वहां पे। क्योंकि पहाड़ी एरिया में जब आप गाड़ी सडनली ब्रेक लगाते हैं ना, तो आपके पीछे भी कई सारी गाड़ियां आती है ढलान में, जो टाइम पे ब्रेक नहीं लगा सकती, तो इससे एक हादसा हो सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रिप था, जो कि मेरे से हो गया, बस करना नहीं चाहता था। फिर दलाई हिल्स पहुंचे हम। दलाई हिल्स में कम से कम 1000 फीट हमें पैदल ऊपर जाना पड़ा है। पैदल 1000 फीट ऊपर जाने के बाद दलाई हिल्स आता है, बट दलाई हिल्स तक पहुंचते पहुंचते हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बुरी हालत, कंडीशन। बट वहां पे जो व्यू आपको मिलेगा, वो आपका पूरा पैसा वसूल करा देगा। आई मीन पैसा तो दलाई हिल्स में जाने का कुछ लगता ही नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है वहां पे। बट वहां पे जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना गाइज, तो वो मेहनत सारी आपकी वसूल हो जाएगी। दलाई हिल्स में इतना प्यारा व्यू है, चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन, चारों तरफ आपको ऐसा फील होता है वहां पे कि सबसे ऊंचे माउंटेन पे आप हो और आपके नीचे सारे माउंटेन्स है। अगर वहां पे कोई पक्षी भी आपको उड़ता हुआ दिखेगा, तो आपको पक्षी की पीठ दिखाई देगी, इतना ऊपर है दलाई हिल्स। मैं अगर यहाँ के लोगों की बात करूं, तो यहाँ के लोग सच में दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, और बट बार्गेनिंग नहीं करते, और चीजें काफी हद तक बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। रेट काफी हद तक बढ़ाते हैं ये जैसे मान लीजिए आपके शहर में या आपके गांव में जो स्वेटर 500 से 600 में आपको मिल जाएंगे, उसकी कीमत यहाँ 2 से 2,500 रुपए है। तो यही चीज मैं आपको अपने व्लॉग में भी बता रहा था, जब मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था, कि गाइज यहाँ पे नेगोशिएशन कोई करना नहीं चाहता है, करते ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों के अंदर, मेरे को यहीं के एक लोकल ने बताया कि इन लोगों के अंदर ना यूनिटी बहुत खतरनाक है। इनकी जैसे कपड़े की दुकानें हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना रखी है अलग,
और जैसे टैक्सी ड्राइवर्स है तो उन्होंने अपनी कमेटी बना रखी है, और बस वालों ने अपनी कमेटी बना रखी है, बाइक वालों ने अपनी कमेटी बना रखी है, पान वालों ने अपनी कमेटी बना रखी है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये बाहर वालों को यहाँ पे आने नहीं देते। जैसे अगर आप मसूरी में आके ओला उबर बुक करेंगे तो इन्हें मॉल रोड के बाहर ही रोक दिया जाता है, इन्हें मॉल रोड के अंदर आने नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ के लोकल्स जो है उबर या ओला के लिए काम ही नहीं करते, ये प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं ऐसे ही। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जितने भी रेट फिक्स होते हैं कपड़ों से लेकर हर एक सामान के, इनकी कमेटी फिक्स करती है। तो ये चीज़ है, और जिससे कि ये बाहर वालों को अपना रोज़गार खाने नहीं देना चाहते। तो ये भी एक ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी इनसिक्योरिटी रहती है कि हम पहाड़ी लोगों का बिज़नेस भी अगर बाहर वाले आके खा जाएँगे तो हम पहाड़ी लोग क्या कमाएँगे? तो ठीक है, बट अब शाम के बज चुके हैं 8 और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पैरों का तो बैंड बज चुका है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।